तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पहाड़ी पाठशाला पर। दोस्तों, यह कैलेंडर की तीसरी क्लास है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पिछली दोनों क्लासेस देख ली होंगी और अच्छे से समझ ली होंगी। तो ज़्यादा बात न करते हुए दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्लास में आगे। दोस्तों, आज कैलेंडर में हम नया टॉपिक डालेंगे और जिसे कहते हैं ऑड डे। ऑड डे या इसी को ही हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा डे। इसी को ही हम क्या कहते हैं, विषम दिन। इसी को ही हम क्या कहते हैं, अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन, ये एक ही बात है। तो क्या होता है विषम दिन या क्या होता है एक्स्ट्रा डे, ऑड डे? तो आपको एक सिंपल एक लाइन याद रखनी है कि सात के सात के शेषफल को विषम दिन या अतिरिक्त दिन, 7 के शेषफल को विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहा जाता है। 7 के शेषफल को विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये लाइन याद रखनी है कि जब भी हम 7 का भाग देंगे तो हम शेषफल को देखेंगे। सबसे पहले तो आपको एक चीज देखनी है कि जो सबसे पहला दिन होता है वो कौन सा होता है, मंडे यानी सोमवार। दूसरा दिन होता है ट्यूसडे यानी मंगलवार। तीसरा दिन होगा वेडनेसडे यानी बुधवार। चौथा दिन होगा थर्सडे यानी गुरुवार। पांचवा दिन होगा फ्राइडे यानी शुक्रवार। छठवां दिन होगा सैटरडे यानी शनिवार। सातवां दिन होगा संडे यानी रविवार। ये चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है, जो वर्किंग डेज हैं उन्हें याद रखना, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन पुटअप कैसे होंगे? क्वेश्चन पुटअप होगा कि कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा, कैलेंडर का 9वां दिन। कैलेंडर का 9वां दिन कौन सा होगा? आपके पास ये क्वेश्चन आए कि कैलेंडर का 9वां दिन कौन सा होगा, तो आप इन्हें कैसे सॉल्व करोगे? आप सॉल्व करोगे, सिंपल है। आप 7 का भाग दोगे किसमें, जो दिया है हमें 9। 7 का भाग अगर हम 9 में देंगे तो 7 ही कम 7, 2 शेषफल बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है। इसीलिए जो कैलेंडर का जो 9वां दिन होगा, 2 2 यानी ट्यूसडे, 2 यानी ट्यूसडे यानी मंगलवार, ठीक है। तो कैलेंडर का जो 9वां दिन होगा वो क्या होगा, मंगलवार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपके पास क्वेश्चन आए, क्वेश्चन क्या है कि कैलेंडर का जो 50वां दिन होगा, 50वां कैलेंडर का 50वां दिन क्या होगा? तो हमने क्या देखा, हमने देखा सिंपल है, 7 की भाग हम किस में देंगे, जो दिया होगा दिन 50। तो आपको पता है 7 सत्ते 49, रिमाइंडर बचा 1, और यही क्या होगा, एक एक बोले तो क्या होगा, एक बोले तो मंडे। मंडे यानी सोमवार। तो जो कैलेंडर का 50वां दिन होगा वो क्या होगा, सोमवार होगा, सोमवार होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि कैलेंडर का 500वां दिन, कैलेंडर का कौन सा दिन, 500वां दिन, कैलेंडर का 500वां दिन, तो आपका आंसर क्या होगा? सिंपल है, आप 7 की भाग दोगे किसमें, 500 में। 7 सत्ते 49, एक रिमाइंडर बचा, ऊपर सुधारा 0, 7 ही कम 7, शेषफल बचा 3,
और 3 पे क्या आता है? सोमवार, मंगल, बुधवार। तो जो कैलेंडर का 500वां दिन होगा वो क्या होगा? जो कैलेंडर का 500वां दिन होगा वो होगा दोस्त बुधवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर यहीं पे आपके पास क्वेश्चन आए कि कैलेंडर का 600वां दिन, क्वेश्चन आएगा आपके पास क्या? कैलेंडर का 600वां कैलेंडर का 600वां दिन क्या होगा? 600वां दिन, तो आप क्या करोगे? सिंपल है, 7 का भाग दोगे किसमें? 600 में। 7 अठे 56, रिमाइंडर 4 जीरो, 7 पंजे 35, शेषफल बचेगा 5 और 5 5 पे क्या आता है? शुक्र। तो 600वां दिन कौन सा होगा? शुक्रवार यानी फ्राइडे। शुक्रवार यानी फ्राइडे। तो कैलेंडर का 600वां दिन होगा फ्राइडे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपके पास क्वेश्चन आए, क्वेश्चन क्या है? एक हफ्ते या एक सप्ताह में कितने अतिरिक्त दिन कितने अतिरिक्त दिन या विषम दिन होंगे? बात एक ही है, विषम दिन होंगे। तो आप सभी को भली भांति पता है कि जो एक हफ्ता होता है उसमें दिन होते हैं 7 दिन। तो 7 का भाग देंगे हम 7 में, 7 एकम 7, शेषफल आएगा 0। तो एक हफ्ते में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? तो एक हफ्ते में अतिरिक्त दिन होते हैं 0। इसी के बाद अगर क्वेश्चन आए आपके पास 10 हफ्ते में, 10 हफ्ते में, ठीक है, 10 हफ्ते में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? तो आप क्या करोगे? आपको पता है एक हफ्ते में 7 दिन, तो 10 हफ्ते में 10 सत्ते 70, तो 7 की भाग दोगे आप 70 में, 7 ही कम 7 जीरो, ऊपर से उतारा 0 0 लग गया। ठीक है, तो क्या होगा? तो 10 हफ्ते में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 10 हफ्ते में अतिरिक्त दिन होंगे 0। कितने दिन होंगे? 0। तो आपको एक नोट पॉइंट करके एक बात लिखनी है, एक बात लिखनी है, एक बात लिखनी है कि सभी सप्ताह में अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त या विषम दिन, विषम दिन बराबर कितने? 0। ये बात आपको याद रखनी है कि जितने भी सप्ताह होते हैं, जितने भी हफ्ते होते हैं, उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 0। ठीक है, दूसरा नोट पॉइंट आपने लिखना है कि जो अतिरिक्त दिनों की अधिकतम संख्या, अतिरिक्त दिनों की अधिकतम संख्या, अतिरिक्त दिनों की अधिकतम संख्या होती है 6 और अतिरिक्त दिनों की न्यूनतम, न्यूनतम बोले तो कम से कम, न्यूनतम संख्या होती है 0। तो आपको ये 2-3 नोट पॉइंट याद रखने हैं। एक कि सभी सप्ताह में अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 0, दूसरा अतिरिक्त दिनों की अधिकतम संख्या होती है 6 और तीसरा अतिरिक्त दिनों की न्यूनतम संख्या होती है 0। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए अगर बात की जाए अब एक अगला पॉइंट डालेंगे इसमें कि अभी तक तो हमने दिनों में अतिरिक्त दिन निकालना सिखाया या कौन सा दिन कौन सा होगा। अब देखेंगे हम वर्षों में विषम दिन या अतिरिक्त दिन निकालना। तो आपका पॉइंट होगा वर्षों में विषम दिन या अतिरिक्त दिन, वर्षों में विषम दिन या अतिरिक्त दिन निकालना। ये आपका अगला पॉइंट होगा। अभी तक तो हम दिन में देख रहे थे, अब क्या किस में देखेंगे हम? वर्षों में। आपको वर्षों में विषम दिन या अतिरिक्त दिन निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। वह फॉर्मूला है वर्ष
प्लस लीप वर्ष बटा 7। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वर्ष प्लस लीप वर्ष बटा 7, वर्ष प्लस लीप वर्ष बटा 7, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसी फॉर्मूले से आप वर्षों में विषम दिन या अतिरिक्त दिन निकालना सीख जाओगे। तो देखते हैं, समझते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपके पास क्वेश्चन आए, कि 5 वर्ष में कितने विषम दिन या कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। 5 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। विषम दिन और अतिरिक्त दिन एक ही बात है, ठीक है। तो 5 वर्षों में कितना, गिवन ईयर कितना दिया है हमें, गिवन ईयर दिया है हमें 5। तो देखो वर्षों की संख्या कितनी है 5, प्लस प्लस क्या लिखा है यहाँ पे, लीप वर्ष ना, लीप वर्ष। तो 5 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 1 बटा 7, 6 बटे 7। अब एक बात बताओ, 7 की भाग 6 में कितनी बार है। अगर हम 7 की भाग 6 में दे तो नहीं जाती है ना, 0 बार जाएगी। रिमाइंडर कितना आया, 6 आया, 6 आया ना रिमाइंडर। तो 5 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 6, ठीक है। जब भी हम 7 की भाग देंगे तो हम क्या देखेंगे, शेषफल देखेंगे। जब भी हम 7 की भाग देंगे तो हम क्या देखेंगे दोस्तों, हम देखेंगे शेषफल। आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन आए, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि 8 वर्षों में कुल कितने विषम दिन या अतिरिक्त दिन होते हैं। 8 वर्षों में, 8 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। तो वही ये फॉर्मूला क्या है, वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे 7। इसी के साथ देखना है वर्षों की संख्या कितनी दी है, 8। 8 साल में कितने लीप, 8 साल में 2 लीप बटे 7। 8 और 2 10 बटे 7। अगर 10 की भाग हम 7 की भाग हम 10 में देंगे तो 7 ही कम 7 3 कितना आएगा, 3 आएगा हमारा शेषफल। तो 8 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 3। मैंने लीप वर्ष निकालना आपको पिछली कक्षाओं में बताया है। अगर जिस भाई या जिस बहन को नहीं आते होंगे वो चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगर आपके पास सवाल आए कि 50 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। 50 वर्षों में, 50 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो फॉर्मूला वही है, वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे 100। तो वर्ष की संख्या कितनी दी हमें, 50। 50 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं दोस्त, 50 साल में 12 लीप वर्ष होते हैं बटे 7। इनको जोड़ेंगे 50 12 62 बटे 7। 7 की भाग अगर हम 62 में देंगे, 7 अठे 56, 6 6 क्या आ रहा है, 6 शेषफल आ रहा है। तो 50 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। 50 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है दोस्तों कितनी, 50 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है दोस्तों, 50 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 6। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपके पास क्वेश्चन आए 100 वर्षों में, क्या है दोस्त क्वेश्चन, 100 वर्षों, 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने विषम दिन या कितने अतिरिक्त दिन होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या है, वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे 7। अब रखो इसको, वर्ष की जगह में क्या रखोगे, 100। 100 साल में कितने लीप वर्ष दोस्त, 100 साल में आपको टेबल याद कराई थी मैंने, 24 लीप वर्ष बटे 7। ये हो गया 124 बटे 7। अब अगर हम 7 की भाग 124 में देंगे, 7 ही कम 7 बचा
5, 4, 7 सत्ते 49, तो 5 क्या आ रहा है? 5 विषम दिन। 5 क्या होंगे? विषम दिन। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या या अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 5। आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्त आपके पास क्वेश्चन आए, क्या क्वेश्चन आए कि 80 वर्षों में 80 वर्षों में विषम दिन, तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला है वर्ष प्लस लीप वर्ष बटा 7। बार बार प्रैक्टिस करो, अब रीजनिंग प्रैक्टिस का गेम है पूरा। वर्षों की जगह में रखेंगे हम 80 प्लस 80 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 20 चक्को 80, 20 बटा 7, ये हो गया 100 बटा 7। अगर हम 7 की भाग 100 में देंगे, 7 ही कम 7, 7 चक्को 28, 2। तो 80 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 80 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है दोस्त 2। 2 विषम दिन। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आए, क्या क्वेश्चन आए 200 वर्षों में विषम दिन, अगर आपके पास क्वेश्चन आए 200 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, तो वो ये फॉर्मूला क्या है? वर्ष प्लस लीप वर्ष बटा 7। इसी में रखोगे वर्षों की संख्या में रखोगे आप 200 प्लस 200 साल में कितने लीप वर्ष, मैंने वो टेबल में लिखा है, प्रूव करके दिखाया है, उस टेबल को याद करना, पिछली क्लास में सिखाई है जो, बट्टे 7, ये हो जाएगा 248। जब हम 7 की भाग 248 में देंगे, जब हम 7 की भाग 248 में देंगे तो शेषफल आएगा 3। 3, तो 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होगी 3। यहीं पे देखें अगर हम 300 वर्षों में, तो 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? देखो फॉर्मूला रखो, वर्ष की जगह में क्या रखोगे? 300। 300 साल में कितने लीप वर्ष? 72 लीप वर्ष बटा 7, ये हो जाएगा आपका 372 बटे 7। अगर हम 7 की भाग 372 में दे, 7 पंजे 35, 2 2 7 तिया 21, एक शेषफल। तो 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 1। यहीं पर अगर बात की जाए 400 वर्षों में, 400 में, तो फॉर्मूला है वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे 7। तो वर्ष की जगह रखेंगे हम 400 प्लस 400 साल में कितने लीप वर्ष? 97 लीप वर्ष बटे 7, ये हो जाएगा 497 बटे 7। अगर हम 7 की भाग 497 में दे तो 7 सते 49, 0 7 ही कम 7, शेषफल आएगा 0। तो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है कितनी? 0। ठीक है। अगर आगे बढ़ा जाए, इसके बाद देखते हैं, अगर हम बात करें कि 500 वर्षों में कितने लीप 500 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 500 में 500 में ये दिन दे रखे हमें 500 प्लस 500 साल में कितने लीप वर्ष? 500 साल में दोस्त 121 लीप वर्ष बटे 7, ये हो जाएगा 521 बटे 7। अगर हम 7 की भाग 521 में दें तो विषम से क्या बोलते हैं उसको, रिमाइंडर या शेष आएगा कितना आएगा? 5 शेषफल आएगा, 5 शेषफल आएगा। ठीक है। तो 500 साल में विषम दिनों की संख्या होती है 5। आपको एक टेबल बताई थी मैंने कल, जिसमें हमने एक साइड लिखा था वर्ष, इधर लिखा था लीप वर्ष, ये तो आपने याद कर ली थी, मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने किया होगा। और इधर होगा विषम दिन, या इसी को ही हम बोलते हैं क्या? अतिरिक्त दिन। ठीक है। अगर बात की जाए कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 24 होते हैं। और अगर विषम दिनों की संख्या बात की जाए तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 5। अगर बात की जाए 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 48।
और बात की जाए कि 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन या विषम दिन कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 3। अगर बात की जाए 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आपका आंसर होगा 72, 72। अगर बात की जाए 300 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, तो आपका आंसर होगा 1। अगर बात की जाए 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 97। अगर बात की जाए 400 वर्षों में विषम दिन या अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर आएगा दोस्त 0। अगर बात की जाए 500 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 121। अगर बात की जाए 500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर आएगा 5। देखो ये 4 साल बाद रिपीट होते हैं विषम दिन, हर 4 चौथी बार में, 4 साल बाद नहीं, 400 साल मतलब वो कर रिपीट होते हैं चौथी बार में। 600 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 600 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या होगी 145। 600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 145 होगी और अतिरिक्त दिन होंगे 3। देखो ये भी 3 है, 1 2 3 4, हर 4 साल में रिपीट हो गए। 700 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या होती है 169, 169 और अतिरिक्त दिन होते हैं 700 वर्षों में कितने? 1। अगर बात की जाए 800 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है, तो 800 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या होती है 194, 194। और बात की जाए विषम दिनों की संख्या तो 0। तो मैं आपको ये टेबल लिख दी है मैंने, आपको ये टेबल याद करनी है जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, आप आंसर जल्दी करोगे। लेकिन इससे पहले इन्हें निकालना भी सीखना है। जब आप इनको निकालना सीख जाओगे तो एक पेज में इस टेबल को लिख देना, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर अभी तो हमने ये नॉर्मल देखी, अगर अब बात की जाए, अगर आपके पास क्वेश्चन आए, आपके पास क्वेश्चन आए, क्या है कि 2200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 2200 वर्षों में कितने विषम दिन ऑब्लिक अतिरिक्त दिन? तो बड़ी संख्या देख के घबराना नहीं है। कल मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी बड़ी संख्या आएगी आप इनको तोड़ दो। कैसे तोड़ दो? आपको पता है ना 800 साल में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 0। आपको पता है 400 साल में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 0। तो चाहे आप 400 की फॉर्म में तोड़ो, चाहे 800 की फॉर्म में तोड़ो। अगर आप 2200 को ऐसे तोड़ोगे, 800 प्लस 800 ये हो गया 1600, प्लस 400 ये हो गया 2000, प्लस 200 हो गया ना 2200। ये 8 8 8 16 4 20 2 22 22 हो गया। आपको पता है 800 साल में, आपको पता है, देखो पीछे देखो, आपको पता है ना 800 साल में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 0। देखो कितना सिंपल सवाल है। यहाँ भी 0 होगा, और इस वाले में भी 0 होगा। 400 साल में भी आपको पता है कितना होता है? 0 होता है ना। देखो पीछे देखो, 400 साल में देखो, ये देखो 0 है। ठीक है, और देखो 200 में आपको पता है कितने होते हैं? 200 में होते हैं आपके 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 2200 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 3 अतिरिक्त दिन। ये देखो 200 वर्षों में 3 होते हैं। देखो दोस्तों, 2200 में आपने निकाल लिया है, 2200 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 2200 वर्षों में 3 अतिरिक्त दिन होंगे। अब आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपने, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको करके लाना है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। जो भाई इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इन सवालों का आंसर जरूर देंगे। एक तो आपका क्वेश्चन है, यह है HW। ठीक है, HW क्वेश्चन है, क्या है? HW। एक तो आपके लिए क्वेश्चन है कि 8800 वर्षों में, 8800 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, या कितने अतिरिक्त दिन
होंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि 100 सप्ताह में विषम दिन या अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी? 100 सप्ताह में विषम दिन या अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कक्षा बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर नोट्स बनाना, ज़रूर रिवीजन करना। देखो, रीजनिंग पूरा प्रैक्टिस का गेम है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक बार आप सीख गए ना रीजनिंग, उसके बाद आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। और दूसरी बात कि नोट्स ज़रूर बनाना। दोस्तों, नोट्स ही काम आते हैं लास्ट में। नोट्स ही काम आते हैं लास्ट में, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। जब आप लास्ट में रिवीजन करोगे पेपर से पहले, तो आप अपने नोट्सों को ही देखोगे, ठीक है? इधर-उधर फालतू नहीं देखना है। इसलिए अभी ऑफ सीजन चल रहा है, अभी पेपर बहुत दूर-दूर है। आप अच्छे से नोट्स बनाओ, प्रॉपर स्टडी करो, डेली स्टडी करो, रिवीजन बहुत बार करो और बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो। बेसिक गलत नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है? तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज की कक्षा को यहीं पर अब विराम देते हैं। अब मिलते हैं आपको कैलेंडर की चौथी क्लास में, जल्दी आएगी। इसलिए यहाँ तक आप ज़रूर नोट करना, ज़रूर समझना। तो धन्यवाद दोस्तों।